हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये भारत की राजनीति में छिड़ी एक नई जंग की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश तैयार रहे जैसे कोरोना में था, तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो सवाल सीधा है कि सच कौन बोल रहा है? सरकार तैयार थी या देश को अचानक संकट में धकेल दिया गया? मिडिल ईस्ट जहां आज भी आसमान से गिरती मिसाइलें सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रही है, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, इसकी आंच सीधे भारत तक पहुंच चुकी है। तेल महंगा, गैस की किल्लत, रुपया दबाव में और आम आदमी फिर एक बार संकट के बीच। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उनका संदेश साफ था कि यह संकट अप्रत्याशित है, लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन भारत तैयार है। जैसे देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया, वैसे ही इस संकट का भी सामना करना होगा एकजुट होकर। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 10 सालों में ऊर्जा सेक्टर में जो तैयारियां की गई वो आज काम आ रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही पीएम का बयान खत्म हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और इस तूफान के केंद्र में थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल दिया और ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है, शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कमी से कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग गर्मी में सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं, प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया को पता था कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, तो भारत तैयार क्यों नहीं था? केजरीवाल सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों और हालात को देखें तो तस्वीर वाकई चिंताजनक है। मिडिल ईस्ट से भारत को आने वाला कच्चा तेल प्रभावित, गैस सप्लाई में रुकावट, लॉजिस्टिक और शिपिंग कॉस्ट में उछाल और इसका सीधा असर महंगाई पर। मतलब भले ही युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका असर आपकी रसोई तक पहुंच चुका है। सोचिए, 40 डिग्री की गर्मी, लंबी लाइन और हाथ में खाली सिलेंडर। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, यह उस गुस्से की तस्वीर है जो धीरे धीरे राजनीति का मुद्दा बन रहा है। सरकार का कहना है कि यह संकट अप्रत्याशित था, वैश्विक हालात तेजी से बदले और भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि समाधान सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलेगा। भारत वैश्विक मंचों पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाख टके का एक सवाल कि जब मुश्किल आती है तो सरकार चुप्पी क्यों साध लेती है और ईश्वर पर सब कुछ छोड़कर चुप हो जाती है। जैसे कोरोना में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ठीक उसी तरह एक बार फिर हालात बन रहे हैं।